आपराधिक दुनिया का डॉन किसी फिल्मी डॉन से कम नहीं है। रियल लाइफ डॉन अतीक अहमद की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं किस प्रकार उसका जन्म एक गरीब परिवार से होकर और अमीरी तक पहुंचता है और बेखौफ दुनिया का डॉन बेताज बादशाह बन जाता है और किस प्रकार उसका अंत होता है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता का नाम फिरोज है। पिता तांगा चलाते थे और घुड़सवारी से करके मजदूरी कर कर घर का परिवार और गुजारा चलाते थे। अतीक अहमद पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था। 10वीं में पढ़ते वक्त वह फेल हो गया। उसी के पश्चात पिता का सहारा बनना उसने सही समझा। इसी में लूट, हत्या, अपराध और जल्दी अमीर बनने के सपने उसके सिर पर बैठ गए थे और वह उनमें धीरे धीरे लिप्त होने लगा। 1997 में अतीक अहमद ने पहली हत्या का मुकदमा उस पर लगा। इस हत्या के समय अतीक अहमद की उम्र मात्र 17 साल थी। पहला मर्डर अतीक अहमद पर लगा और वह जेल में गया। इसी के चलते राजनीतिक संबंधों के चलते अतीक अहमद कुछ ही दिनों के पश्चात बाहर आ गया और अतीक अहमद से एक और बड़ा माफिया डॉन अतीक अहमद से पहले वहां पर इलाहाबाद का था, जिसका नाम है चांद बाबा। चांद बाबा का खौफ अतीक अहमद का सबसे बड़ा खौफ था, जिनमें इलाहाबाद का गुंडा भी चांद बाबा को कहा करते थे। 1997 में चांद बाबा इलाहाबाद के विधायक थे और चांद बाबा डॉन था। पुलिस, जनता, राजनेता से लगाकर उनका बेखौफ खौफ था। चांद बाबा के सामने कोई भी उम्मीदवार वोट के लिए खड़ा नहीं हो सकता था और इसी के चलते हमेशा ही चांद बाबा का दबदबा वहां पर बन चुका था और इसी के चलते अतीक अहमद ने ठानी कि चांद बाबा के विरुद्ध मैं खड़ा होऊंगा और जीतूंगा। 1999 में अतीक अहमद पहली बार चांद बाबा के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में खड़ा होने वाला था। उसी वक्त चांद बाबा का दबदबा था और अतीक अहमद ने 17 वर्ष में जो मर्डर किया था उसमें चांद बाबा ने अतीक अहमद को अरेस्ट करवा दिया। लेकिन अतीक अहमद का भी दबदबा वहां पर बन चुका था। अतीक अहमद ने दिल्ली से राजनेता से फ़ोन करवाकर कुछ ही दिनों के पश्चात वापस जेल से बाहर आए और चांद बाबा के विरुद्ध खड़े हुए वोट में। वहीं अतीक अहमद का वोट में खड़ा होना वहां के माहौल को सबसे बड़ी चुनौती देना था, क्योंकि बेखौफ बादशाह का सबसे बड़ा डॉन चांद मोहम्मद था वहां पर और एक अतीक अहमद था। तो चांद बाबा का घमंड तोड़ना था और अतीक अहमद को जीतना था। तो पूरी जनता सपोर्ट में थी अतीक अहमद के। राजनीतिक सपोर्ट भी अतीक अहमद को मिल चुका था इधर से दिल्ली से। वही अतीक अहमद वोटों में खड़ा होता है और जीत जाहिर करता है। अतीक चुनाव जीतते ही चांद बाबा की 1 महीने के अंदर हत्या करवा देता है और उसी के पश्चात अब अतीक अहमद का इलाहाबाद में सबसे बड़ा खौफ था और अतीक अहमद के विरुद्ध अब कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। इसी के चलते लगातार 4 सालों तक अतीक अहमद इलाहाबाद का एमएलए बनता रहा। 2004 में अब चुनाव है और अतीक अहमद फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ता है। 4 बार वह पहले एमएलए रह चुका है इलाहाबाद से और अब फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़कर सांसद जीत जाता है और सांसद बन जाता है। अब वहां पर इलाहाबाद की सीट रिक्त रह जाती है, जिसमें अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को खड़ा करते हैं। 2004 में अतीक अहमद अब फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ता है और सांसद बन जाता है। इसी के चलते 4 बार एमएलए रह चुका है और अब सांसद बन जाता है और इलाहाबाद की सीट अब रिक्त रह जाती है।
तो वह अपने भाई अशरफ को वहां से खड़ा करता है। अशरफ के सामने इलाहाबाद सीट पर अब राजूपाल और खड़ा हो जाता है। तो राजूपाल चुनाव में जीत जाता है और राजूपाल जीतने के पश्चात 15 जनवरी 2005 को पूजा पाल से शादी कर लेता है। शादी के 10 दिन बाद ही अशरफ अली और अतीक अहमद दोनों मिलकर हार का बदला लेने के लिए राजूपाल की हत्या करवा देते हैं शादी के 10 दिन बाद ही। इसके पश्चात फिर से इलाहाबाद सीट रिक्त रह जाती है और वहां से पूजा पाल वापस चुनाव लड़ती है। इसी के चलते अब पूजा पाल हार जाती है और अशरफ अली जीत जाता है विधानसभा चुनाव। 2007 में अब फिर से चुनाव होते हैं जिसमें इलाहाबाद सीट पर पूजा चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। यहाँ पर सपा पार्टी की पहले सरकार थी। सपा पार्टी अब खत्म हो रही थी। अब धीरे धीरे मायावती की सरकार बन रही थी और मायावती सीएम बन जाती है। मायावती के सीएम बनने पर अब अतीक अहमद के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अतीक अहमद मायावती को सरकार सही तरीके से बनाने नहीं देता है, उनके एमएलए को धमकाता है, यहाँ तक कि मायावती को खुद को भी धमकाता है संसद में और बहुत गुंडागर्दी दिखाता है, जिसी के चलते मायावती सरकार बना लेती है अपनी। मुख्यमंत्री बनते ही वह सारे बाकी नेताओं को माफ़ कर देती है, लेकिन अतीक अहमद को माफ़ नहीं करती। अब मायावती की सरकार थी तो अतीक अहमद पहले हत्याएं कर चुके थे, तो राजूपाल हत्या में उसे अंदर कर दिया जाता है। लेकिन अतीक अहमद के राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे थे तो वह वापस जमानत पर बाहर आ जाता है। और अब 2017 में अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिले के साथ में रोड पर निकलता है। तो यह सबसे बड़ा भारत का काफिला था उस वक्त, जिस वक्त वह 500 गाड़ियां अपने पीछे लेकर आता है अतीक अहमद। और उसी वक्त जब वह जमानत पर रिहा रहता है तो उसे हाई कोर्ट का आदेश आता है कि सारी जमानतें सारे केसों पर खारिज की जाती है। तो 2017 से जब तक योगी की सरकार थी तो वापस अतीक अहमद को जेल भेज दिया जाता है। 2017 से लगाकर अब तक 2023 तक अतीक अहमद जेल में ही था, योगी की सरकार थी। अब राजूपाल हत्याकांड का 2023 में खुलासे होने वाले थे और राजूपाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह था जिसका नाम है उमेश पाल, जिसको अतीक अहमद के साथी जिसका नाम बेटा असद और 2 अन्य साथी, एक दिन पहले ही उनके बयान लेने से एक दिन पहले ही उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है, जो कि आप सभी ने सीसीटीवी में देखा है। 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के पश्चात अब अतीक अहमद पर बड़ा एक्शन योगी सरकार लेती है और योगी सरकार उमेश पाल हत्याकांड के सभी तीनों आरोपी, जिनमें अतीक अहमद का बेटा असद और 2 अन्य साथियों का योगी सरकार एनकाउंटर करा देती है। वहीं अतीक अहमद की संपत्ति 1600 करोड़ की बुलडोजर से ध्वस्त कर दी जाती है। वहीं आपको बता दें अतीक अहमद के 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है उमर और उसके पश्चात है असद, जिसका एनकाउंटर हो गया, और उसके 2 बेटे और हैं जो कि बाल गृह सुधार में भेजे गए हैं। सबसे बड़ा बेटा उमर किडनैपिंग के केस में जेल में बंद है और 15 अप्रैल को अतीक अहमद को अब प्रयागराज के अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए लाया जाता है। जब वह बाहर अस्पताल के बाहर मीडिया कर्मी से बातचीत करते हैं, उसी वक्त मीडिया कर्मी के भेष में 3 गुर्गे गुंडे आते हैं और वह अतीक अहमद और अशरफ को भून देते हैं। वहीं पर ही मौके पर ही अतीक अहमद और अशरफ भाई की हत्या हो जाती है और वह अपने हाथ खड़े करके सरेंडर कर देते हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ ही अतीक अहमद और अशरफ की ये कहानी खत्म हो जाती है और अब अतीक अहमद के 3 बेटे
जो कि उमर और 2 बेटे बाल गृह सुधार में है, एक बेटा जेल में है। अतीक अहमद की कहानी से हमें एक सीख लेनी चाहिए कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसका अंत खौफनाक ही होता है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।